हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता। और यूएस के ऑफिशियल सोशो इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बिटवीन 1996 एंड 2017 यूएस के कोहैबिटेड या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स की तादाद 11 मिलियन से बढ़ी थी, विच इज अ ह्यूज नंबर। एंड सरप्राइजिंगली उसी के राउंड उनके देश की जीडीपी भी $11 ट्रिलियन से बढ़ी थी। बट यार, कपल्स लिव इन में रहने लग गए तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ने लगी, ऐसे कैसे? अब ऑन दी अदर हैंड लोग लिव इन में क्यों रहना चाहते हैं? वेल, उनका ये मानना है कि लिव इन में रहने से वो अपने पार्टनर को अच्छे से जान पाएंगे, ताकि इवेंचुअली जब वो उनसे शादी करे तो कंपैटिबिलिटी बेटर होगी, राइट? लेकिन चाइना में ऑलमोस्ट 59% लिव इन में रहने वाले कपल्स ने कभी मैरिज को एज अ गोल डिसाइड ही नहीं किया था लिव इन में जाने से पहले। सो अब फ्लोरर्स, ये लिव इन एक ट्रायल मैरिज उनके लिए हुआ कैसे? टू टॉप इट ऑल, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न है कि लिव इन रिलेशन में रहना मतलब ज्यादा अनसेफ सेक्स, जिसका मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस, एंड देन सिंगल पेरेंटिंग। एंड टू ऐड टू इट, अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे से ये पता चलता है कि एज कम्पेयर टू मैरिड पेरेंट्स, अराउंड 20% सोलो पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट्स गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। सो अब व्हेन वी हैव सो मेनी रीजंस जो लिव इन रिलेशनशिप्स की खामियां बता रहे हैं, सो शुड यू हैव अ लिव इन रिलेशनशिप और नॉट? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो अब जैसे मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी बताया कि यूएस की इकोनॉमी 11 मिलियन लिव इन रिलेशन से जैसे ही बढ़ी, उनकी इकोनॉमी $11 ट्रिलियन जितनी बढ़ गई। सो अब क्या ये वहाँ के लूज फैमिली कल्चर का कमाल है, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की को साथ में रहने के लिए फैमिली का, पेरेंट्स का या किसी भी सोसाइटल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ता है? या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है? क्योंकि इंडिया में तो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए माँ बाप की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। इनफैक्ट शादी.com द्वारा शुरू किए गए शादी केस इनिशिएटिव के एक सर्वे से ये सामने आया कि अराउंड 81% लड़कियां और 65% लड़के अपने माँ बाप को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने से तक कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स हमेशा की तरह उन्हें इसके लिए रोकेंगे। बॉल्डनेस एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है एंड अगर आप इससे कई बार एम्बैरस होते हो और इससे बचना चाहते हो, तो मैं लाई हूँ आपके लिए इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वेलनेस प्लेटफॉर्म मैन मैटर्स हेयर गमीज, जिसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बायोटिन, जिंक एंड मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जिनसे आपके बाल सिर्फ 2 से 3 महीने में घने, लंबे और शाइनी तो होंगे, लेकिन उसके साथ ही आपका हेयर फॉल और आपका हेयर लॉस भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट में मिलने वाले बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स की चिंता कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इन कमीज के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। साथ ही ये शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री होने के साथ ही 100% वीगन भी है। तो रुके क्या हो, आप इसे आज ही मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद के अपने बालों की ग्रोथ और अपने मैरिज के चांसेस को बढ़ा सकते हो। तो व्हाई नॉट? नाउ फ्लोनर्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड ऑब्वियसली कभी उन्हें समझ नहीं पाएंगे और उनके रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर देंगे। नाउ फ्लोनर्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पेरेंट्स लिव इन में रहने के लिए या फॉर दैट मैटर इवन डेटिंग के लिए मना करते ही क्यों है? पर उनके कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1, कोई और तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम हमें भूल जाओगे। नंबर 2, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पार्टनर चुनने की कोई परख नहीं। नंबर 3, कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। नंबर 4, अगर लिव इन में प्रेग्नेंट हो गए और शादी नहीं हुई तो सिंगल पेरेंट बनना पड़ेगा। नंबर 5, इन जनरल ड्यूरिंग एंड पोस्ट लिव इन फाइनेंसेस कैसे मैनेज करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6, ये सबसे मेजर है, फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा। एंड ऑब्वियसली इन पर उनके कुछ सोल्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि नंबर 1, हमने जिसे पसंद किया है वो एक बेटर मैच होगा बिकॉज हम दुनिया को बेटर समझते हैं। एंड नंबर 2, हाँ तो एटलीस्ट अगर हमने तुम्हारे पार्टनर को चुना है तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो वर्कआउट नहीं भी होता है, एटलीस्ट हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सो नाउ चलो इनके आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक ढूंढते हैं। सबसे बड़ा जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ऑब्वियसली नंबर 1, प्रेगनेंसी का रिस्क। According to the US Pew Research Center survey, USA के टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स में से अराउंड 25% तो सोलो पेरेंट्स थे। अब ऑब्वियसली बात है कि लिव इन रिलेशनशिप में अनसेफ सेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से कई बार बहुत सारे सोसाइटीज में जहाँ पर ये कॉमन है, लोग ऑब्वियसली सिंगल पेरेंट्स बन जाते हैं। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द यूएस प्यू रिसर्च सेंटर, साथ ही यूएसए जैसे एक हाईली मॉडर्न सोसाइटी में भी अराउंड 48% एडल्ट्स ये मानते हैं कि अनमैरिड कपल्स के अपने बच्चों को पालना उनके समाज को खोखला कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 20% मैरिड और 50% अनमैरिड कपल उनका पहला बच्चा 9 साल की उम्र तक की पहुँचने से पहले ही सेपरेट हो जाते हैं। अब इतने कम एज में अगर उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा है तो इससे उन बच्चे के दिमाग में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, फाइनेंसेस। इंडियन यूथ को कई बार ऐसा लगता है दैट अगर हम प्रेग्नेंट हो गए और सिंगल पेरेंट बनना भी पड़ा तो हम अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं, बट क्या सच में?
जैसे मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी बताया, अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे से ये पता चला कि एज कम्पेयर टू मैरिड पेरेंट्स अराउंड 27% सोलो पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है, क्योंकि वो बेसिकली पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। अब आई नो ये सर्वे अमेरिका का है, लेकिन सिंगल पेरेंट के सक्सेस रेशियो में इन दोनों कंट्रीज में आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब इसके अलावा हमारे पेरेंट्स के जो भी रीजंस थे उसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं था, लेकिन ये 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। अब जब दिख रहा है कि हमारे पेरेंट्स के कुछ एप्रीहेंशंस गलत नहीं हैं, तब भी हम यंगस्टर्स क्यों उनके सुनने के लिए राजी ही नहीं होते। आई मीन ऑब्वियसली हम सब ये जानते हैं, हम सब ये फील करते हैं कि माँ बाप का सुनने का कोई फायदा नहीं है, वो हमें समझते नहीं है। लेकिन हम इंडियंस में ये माइंडसेट आता कहाँ से है? पेरेंट्स का नहीं सुनना, ये माइंडसेट इंडियन बच्चों में 2 मेजर रीजंस की वजह से आता है। नंबर 1, पेरेंट्स का परसीव्ड सोसाइटल प्रेशर। ये आता है सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस से या फिर केसेस से जब पेरेंट्स अपनी बात मनवाने के लिए कुछ सुपरफिशियल रीजंस देते हैं, जबकि उनके बच्चे ये समझ चुके होते हैं कि उनके पीछे तो एक्चुअल में पेरेंट्स का अपना खुद का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स के कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब वो हमें नहीं अलाउ करते कुछ चीजें, जैसे कि नंबर 1, छोटे कपड़े मत पहनो, दुनिया बुरी है। नंबर 2, कुछ दोस्तों के साथ जो वो उन्हें अच्छे नहीं लगते उनके साथ मत घूमो, वो वेल्ले है। नंबर 3, डेटिंग। ऑब्वियसली डेट मत करो क्योंकि तुम्हें इंसान की परख नहीं है। अब इन सारे केसेस में हम सब ये जानते हैं कि उनका हमारे पेरेंट्स का एक्चुअल रीजन होता है सोसाइटल प्रेशर, यानी बेसिकली प्लीजिंग द सोसाइटी। यानी बेसिकली उन्हें इस बात का डर होता है कि उनके बच्चे के ये सब चीज़ करने से समाज में, उनके पीयर्स में उनका रिस्पेक्ट कम हो सकता है, ये समझ के कि इनके बच्चे तो बिगड़ गए, गलत काम करते हैं। नाउ सेकेंड रीजन जहाँ पर बच्चों के दिमाग में ये माइंडसेट आता है कि हमें पेरेंट्स का नहीं सुनना है, वो है बच्चों का बिहेवियरल कंट्रोल बाय पेरेंट्स। ह्यूमंस बेसिकली आर सोशल एनिमल्स एंड लाइक अदर एनिमल्स उनके बच्चों को भी कुछ समय के बाद धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी होता है फॉर सर्वाइवल। लेकिन इंडियन पेरेंट्स का अपने बच्चों के लाइफ पर कॉन्स्टेंटली कंट्रोल रखना, उनके चॉइसेस को, उनके दोस्तों को कॉन्स्टेंटली जज करना, कंसिस्टेंटली उन्हें क्रिटिसाइज करना, उन पर ट्रस्ट नहीं करना, ये सारी चीजें पाइल अप होती जाती है और इवेंचुअली उन्हें अपने पेरेंट्स और खुद के खिलाफ नेगेटिव बना देती है। इनफैक्ट जर्नल ऑफ एडोलेसेंस में पब्लिश 2019 की इस रिसर्च पेपर के अनुसार पेरेंटल बिहेवियरल कंट्रोल टीनेजर्स के सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा देता है और उनमें सेल्फ क्रिटिसिज्म या फिर सेल्फ डाउट डेवलप करता है, जिसके बाद हो सकता है कि वो डर के मारे झूठ तक बोलने लग जाए। बट चलो ये तो समझ गए कि बच्चे पेरेंट्स की बात कई बार क्यों नहीं मानते, लेकिन क्या इस बार जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि लिव इन में नहीं रहना चाहिए उसमें कुछ सच्चाई है? फैक्ट्स क्या बोलते हैं और स्टैट्स क्या बोलता है? इसीलिए लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें सबसे पहले आता है द यिन एंड यांग ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। अब वैसे तो हैदराबाद की आचार्य एनजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश्ड 2018 की इस स्टडी के अनुसार बेस्ड ऑन यूथ परसेप्शन लिव इन रिलेशनशिप के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है ये और नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ये। But what do actual facts say? Let's talk about the positives first. Number 1, companionship. चाइना में लिव इन रिलेशनशिप 50 साल के ऊपर के लोगों को अपना बुढ़ापे का साथी ढूंढने में काम आ रहा है और यूएसए में करीब 35% ऑफ ऑल अनमैरिड पेरेंट्स आज लिव इन के जरिए मिलकर अपने बच्चे पाल रहे हैं और यूएसए जैसे कंट्री को अफोर्ड कर पाए। जिससे हम आते हैं नंबर 2, मैनेज्ड एक्सपेंसेस पर। लिव इन रिलेशनशिप में अनलाइक मैरिज कपल्स मोस्टली अपने इंडिविजुअल एक्सपेंसेस या तो फिर खुद उठाते हैं या फिर इक्वली शेयर करते हैं, जिस वजह से यूएसए और यूके जैसी महंगी लाइफस्टाइल को उनका अफोर्ड कर पाना आसान हो जाता है। नंबर 3, लीगल एडवांटेज। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स पर भले ही प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड लॉज नहीं है, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जैसे कुछ लॉज उस पर अभी भी कायम है, जो ऑब्वियसली वुमेन के लिए बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं नेगेटिव्स पर। नंबर 1, लिव इन रिलेशनशिप एज अ ट्रायल मैरिज इज अ मिथ। चाइना में ऑलमोस्ट 59% लिव इन में रहने वाले कपल्स ने कभी मैरिज को एज अ गोल डिसाइड ही नहीं किया था। उसे एक ट्रायल मैरिज कहना टोटली गलत है। नंबर 2, जेंडर बायस इन द लीगल फ्रेमवर्क। रिसर्च गेट में पब्लिश एक आर्टिकल के अनुसार लिव इन पर एप्लीकेबल होने वाले ज्यादातर लॉज सिर्फ फीमेल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बट अगर लड़का छोड़कर जाने पर लड़की ने उस पर सेक्सुअल अब्यूज का केस किया तो उसके लिए प्रोटेक्शन क्या है? कोई लॉज ही नहीं है। ये थे लिव इन रिलेशनशिप के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स। लेकिन यहाँ पर एक फाइनल बात बहुत जरूरी है, हमें ये समझना जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप में अक्सर कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं होता है। अब यूजुअली होता क्या है कि विद टाइम हमें कल तक किसी की जो आदत अच्छी लगती है, हो सकता है वो आगे जाके पसंद फेड हो जाए। अब ऐसे में कौन सा रिलेशन ऐसे सिचुएशन को ज्यादा बेटर हैंडल कर सकता है, ये तो डिफर करेगा।
किसी के लिए सिर्फ मैरिज वैसा सिचुएशन बेटर हैंडल करेगा, तो किसी के लिए लिव इन भी कर सकता है, और इसीलिए इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपके जो भी ओपिनियन है हमेशा नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। अगर आपको फ्लन का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्लन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप फ्लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।